Then I will have to come here. श्रीमती छाया वर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने पार्टी के लीडर को भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण रेलवे बजट पे बोलने का मौका दिया। रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। रेल कोई जात पात नहीं देखती, सभी धर्म सभी संप्रदाय के लोग रेलवे में सफर करते हैं, आवागमन का प्रमुख साधन है। रेल हमारे देश में, पूरी दुनिया में जब एनडीए की सरकार थी तो उस समय रेल विभाग की एक अलग पहचान थी। वो बात अलग है कि अब रेल को दूसरे विभाग में मर्ज कर दिया गया है, तो इसकी रेल विभाग का जो ग्लैमरस है वो खत्म हो गया है। हम जब छोटे थे तो रेल में तीसरे दर्जे में सफर करते थे तो कहते थे कि हम महात्मा गांधी के दर्जे में सफर कर रहे हैं और अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते थे। हमें गर्व होता था कि हम तीसरे दर्जे में सफर कर रहे हैं। आज रेल इस बजट में हमारे बहुत से सांसदों ने बहुत सारी विचार रखे हैं, मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहती। मैं एक मुख्य बात पे सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि रेलवे में बहुत अधिक पद, 15 लाख रिक्त है अभी पद। जब से अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से रेलवे विभाग ने किसी को नौकरी नहीं दिया है। मैं कुछ दिन पहले हमारे जो रेल मिनिस्टर है उन्होंने एक मराठी न्यूज चैनल में कहा था कि रेलवे अप्रेंटिस को नौकरी देने, जो रेलवे में अप्रेंटिस करते हैं उनको नौकरी देने के लिए कहा था कि हमें नौकरी देने का कोई नियम नहीं है रेलवे में। हमने अप्रेंटिस ग्रुप डी भर्ती में 20% आरक्षण दिया है और उसके तहत हम नौकरी देंगे, ऐसा रेल मिनिस्टर जी ने एक न्यूज चैनल में कहा था। माननीय, मैं मंत्री जी को इस सदन के माध्यम से बताना चाहूंगी कि लगता है कि आपको आपके विभाग वाले ने गलत जानकारी दी है, या नहीं तो आपने पिछला रिकॉर्ड पहले का कोई जानकारी नहीं लिया है कि रेल विभाग में किस ढंग से नौकरी दी जाती है। पुराने नियम की आपने जानकारी नहीं ली है। इस विषय में मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज से पहले कई बार अप्रेंटिस उम्मीदवार को जीएम पावर के अंतर्गत नौकरी देने के आदेश जारी किए हैं और इस आदेश के तहत आज से पहले, आपकी सरकार बनने के पहले पूरे भारत भर में 40,000 अप्रेंटिस उम्मीदवारों को रेलवे में नौकरी दिया गया और इसमें 20% आरक्षण नियम की वजह से आपने अप्रेंटिस वाले बच्चों के भविष्य के साथ धोखा हुआ है। आपसे पहले सभी रेल मंत्री ने सीधे अप्रेंटिस उम्मीदवार को रेलवे में सीधे भर्ती का आदेश जारी किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि 20% आरक्षण के नियम को रद्द कर पहले की भांति रेलवे में आप रेलवे अप्रेंटिस उम्मीदवार बच्चों को आप नौकरी दें। एक तरह तो आप कहते हैं स्किल इंडिया, आप ट्रेनिंग दे देते हैं, प्रशिक्षण दे देते हैं, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो माननीय महोदय आप रोजगार देने से मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप स्किल इंडिया की बात करते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, तो उन्हें नौकरी भी दें। आप उनके साथ धोखा कर रहे हैं, आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अप्रेंटिस वाले उम्मीदवार बहुत गरीब परिवार के रहते हैं और जो 12th में 80 से 90% प्राप्तांक प्राप्त करते हैं, प्रतिभावान बच्चे रहते हैं, बहुत होशियार बच्चे, ब्रिलियंट बच्चे रहते हैं, गरीबी के कारण वो अप्रेंटिस करते हैं। माननीय महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि अप्रेंटिस के दौरान उन्हें बहुत कठिन मेहनत और बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आप बहुत कम तनख्वाह में उन्हें अप्रेंटिस देते हैं। यहाँ तक कि अप्रेंटिस के दौरान, माननीय मंत्री जी आ गए हैं, स्वागत है, बैठिए। अप्रेंटिस के दौरान कई लोग का हाथ पैर भी फ्रैक्चर हो जाता है, अपंग हो जाते हैं। उन अपंग बच्चों को भी आपके विभाग में नौकरी नहीं दी जाती। ये तो बहुत ही दुख की बात है कि अपंगता के बावजूद भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती। माननीय महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि अभी पूरे भारत भर में पिछले दिनों 2000 अप्रेंटिस वाले बच्चे यहाँ पे दिल्ली में जंतर मंतर में धरना में बैठे थे। उन्होंने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की और राष्ट्रपति से गुहार लगाई कि हमें अगर नौकरी नहीं देते तो आत्महत्या हम करना चाहते हैं, हमें अनुमति दे। तो उस संबंध में हमारे राष्ट्रपति जी ने भी मंत्री महोदय से और प्रधानमंत्री जी से संपर्क किया था, बात किया था, लेकिन अभी तक पूरे भारत के किसी भी राज्य में उन्हें नौकरी नहीं मिली है।
माननीय महोदय, मेरा ये निवेदन है इस रेल बजट के माध्यम से कि अप्रेंटिस वाले लड़कों को आप नौकरी किसी भी कीमत में सीधी भर्ती 20% के आरक्षण के नियम को हटाकर सीधी भर्ती दें। हर शहर में रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत जमीन खाली पड़ी रहती है। राज्य शासन उस जमीन को अपने उपयोग के लिए आवेदन करती है, मांगती है, लेकिन अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है। हमारे रायपुर जो बहुत बड़ा डिवीजन है, वहां पर 8 हेक्टेयर की मांग वहां के मुख्यमंत्री और वहां का नगर निगम का महापौर, वहां के पार्षद और वहां के कलेक्टर भी कई बार 8 हेक्टेयर जमीन को बीएसयू की मकान बनाने के लिए मांग किए हैं, लेकिन अभी तक वो मांग लंबित है। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि वो मांग पूरा करें। माननीय महोदय, आप जो बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो साधारण ट्रेन ठीक से चलती नहीं है, बहुत लेट चलती है, लेकिन बुलेट ट्रेन अभी दिल्ली से निकलकर आगरा तक पहुंची है। उस बुलेट ट्रेन का भविष्य क्या होगा समझ से परे है। लोको पायलट का बहुत सारा पद खाली है। हम जो देख रहे हैं आए दिन दुर्घटना होती है, वो लोको पायलट जो होते हैं वो ओवर टाइम करते हैं, इसलिए संभवतः दुर्घटना का एक कारण ये भी है। और जो बिना फाटक के बहुत जगह बिना फाटक का रेलवे स्टेशन बना हुआ है, उन्हें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मैं देखती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत जगह फाटक बना रहता है और वो फाटक समय से न खुलता है न बंद होता, और ऐसे फाटक केवल दुर्घटना का कारण होता है। आदमी लोग तो जानते हैं कि यहाँ से नहीं गुजरना है, रेल आ रही है, लेकिन गांव के बहुत सारे मवेशी और जानवर जिन्हें कोई जानकारी नहीं रहती और खुले एरिया में ओपन फाटक रहता है, तो आए दिन उससे गाँव के मवेशियों की दुर्घटना होते रहती है। तो ऐसे फाटकों का कोई औचित्य नहीं है। रायपुर का एक बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक रेलवे लाइन है, जो रायपुर से निकलकर केंद्री होते आगे धमतरी की ओर जा रही है। माननीय महोदय, उस रायपुर से केंद्री तक जो रेलवे लाइन, ऐतिहासिक रेलवे लाइन बना हुआ है, उसे उखाड़ने का क्रम चल रहा है। कृपया उसे न उखाड़ा जाए। और इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि बिलासपुर सबसे बड़ा आमदनी देने वाला जोन है, जो कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाका बस्तर और नक्सली इलाका है बस्तर। वहां पर पूरा आधा अंचल, छत्तीसगढ़ का आधा आदिवासी अंचल बिना रेलवे लाइन का है। वहां पर आदिवासी महिलाओं को एक माचिस और नमक लेने तक के लिए 5-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और अस्पताल तो 20-20, 25-25 किलोमीटर की दूरी में है। अगर ऐसे स्थान पर आपकी रेल लाइन बन जाए तो आदिवासियों का समुचित विकास होगा, छत्तीसगढ़ का विकास होगा और नक्सली भी उससे प्रभावित होंगे। नक्सली समस्या कम होने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। अभी बिलासपुर, रायपुर से बलौदा बाजार से होते हुए झारखंड रेल लाइन जो स्वीकृत हुई है, लेकिन अभी तक स्वीकृति होने के बावजूद उसमें कुछ भी काम नहीं हो रहा है। कृपया उसे जल्दी शुरू करवाएं। अभी तक ये भी सुनने में आ रहा है कि पूरा रेलवे विभाग को निजीकरण करने की बात चल रही है। अगर ऐसा होगा तो रेलवे के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा और रेल में चढ़ने वाले सभी भारतीयों के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन करूंगी कि रेलवे को कभी भी रेलवे विभाग का निजीकरण ना किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you very much. Now